क्या हो गया, वाटर यानी पानी, और क्रिस्टल हो गया नमक। ठीक है जी, नमक, नमक और पानी, नमक और पानी ध्यान रखना है, यानी तरल और क्रिस्टल। तो बुद्धि के कितने प्रतिमान होते हैं? आप कहेंगे बुद्धि के दो प्रतिमान होते हैं। एक होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी तरल बुद्धि, और दूसरी होती है हमारे पास क्रिस्टलाइज्ड यानी क्रिस्टली बुद्धि। और दोनों को मिलकर व्यक्ति के समग्र बौद्धिक क्षमता वाले बनते हैं। व्यक्ति के पास दोनों बुद्धि होती हैं, तरल और क्रिस्टलीय। तो पहले हम यहाँ पे अब तरल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद क्रिस्टलीय के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद कराएंगे प्रश्न। देखिए इसका एक उदाहरण समझिए, तरल किसे कहते हैं? तरल बुद्धि का उदाहरण क्या है? बच्चे को एक नई पहेली दे दी गई, बच्चे ने गौर से पहेली को देखा, बाद में फिर उसी पैटर्न में पहेली को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो इसका मतलब है कि बच्चे के पास पहले से पहेली के लिए कोई ट्रिक, सूत्र, फॉर्मूला या कुछ घर से वो याद करके नहीं आया था, उसने समझा और सॉल्व किया, समझा और सॉल्व किया। तर्क पर बौद्धिक क्षमता के विकास से उसने सॉल्व कर लिया है। आगे चलते हैं, किसी बच्चे ने पहली बार कोई नई पहेली या पजल देखी है जिसे उसने इससे पहले कभी नहीं देखा है, वह बिना किसी पूर्व ज्ञान याद किए हुए नियम के केवल तर्क सोच और पैटर्न की पहचान करता है और पहेली को हल कर देता है। ठीक, आगे क्या है? अब यह कैसा उदाहरण है? यह तरल बुद्धि का उदाहरण है। क्योंकि तरल बुद्धि का उदाहरण क्यों है, समझिए। समस्या नहीं है, तरल बुद्धि में हमेशा समस्या कैसी होगी, नहीं होगी। दूसरा क्या है, समस्या अनुभव पर आधारित नहीं है, अचानक से आने वाली समस्या है, नई समस्या है, वो हमारी किस में आएंगी, तरल बुद्धि में आएंगी, ध्यान रखना है। बल्कि तर्क और विश्लेषण पर आधारित हैं, विश्लेषण पर, इसीलिए किस में आएंगी, ये तर्क बुद्धि में आएंगी। आगे चलते हैं, किस तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है। तरल बुद्धि वह क्षमता होती है जिससे व्यक्ति नई अपरिचित समस्याओं को बिना किसी पूर्व ज्ञान और तर्क और विश्लेषण के दम पर, है ना, जब कोई उसे परिस्थिति दी जा रही है तो उसके पास उस परिस्थिति का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके पास तर्क है, उसके पास विश्लेषण है ना, उससे क्या कर सकता है, वो पहचान सकता है किसको, समस्या को। इसके मूल घटक क्या क्या है? देखो, तार्किक सोच, अगर तार्किक सोच है किसी के अंदर तो उसके अंदर तरल बुद्धि है। समस्या का समाधान, बिना किसी ज्ञान के समस्या का समाधान कर रहे हैं, तरल बुद्धि होगा। पैटर्न पहचान कर रहे हैं, तरल बुद्धि होगा। अमूर्त चिंतन, तरल बुद्धि कर सकती है अमूर्त चिंतन, कल्पनाशील जो होते हैं। और मानसिक लचीलापन, है ना, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी इसी का उदाहरण है। विशेषता जान लीजिए क्या होती हैं। अनुभव और शिक्षा पर कम निर्भर, मतलब इसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं है अगर आपके अंदर तरल बुद्धि है तो। जन्मजात क्षमता से अधिक संबंधित, जन्मजात क्षमता यानी तरल बुद्धि किस में आएगा, जन्मजात क्षमता में आता है, पैदाइशी है, माँ बाप से मिला है, इस तरीके से। नई परिस्थितियों में निर्माण लेने में सहायक, तो कैसी होगी तरल बुद्धि, नई परिस्थितियों में क्या करेगी, निर्माण लेगी। सामान्यतः किशोरावस्था युवावस्था से उच्चतम धीरे धीरे घटती है, मतलब सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होगी, फिर उससे कम युवावस्था में होगी, फिर धीरे धीरे घटती जाएगी। ये ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। उदाहरण देखो, पहली बार देखी गई तार्किक पहेली का हल करना किस में आएगा, तरल बुद्धि में आएगा। अचानक गणितीय पैटर्न को समझना किस में आएगा, तरल बुद्धि में आएगा। नई तकनीकी नई स्थिति में तर्क से लगभग समाधान निकालना किस में आएगा, तर्क, है ना, सारा एक ही में है, तरल बुद्धि में आएगा। शैक्षिक महत्व क्या है, गणित, है ना, गणित किससे सॉल्व होगा, गणित किससे सॉल्व होगा, विज्ञान किससे सॉल्व होगी, है ना, समस्या समाधान किससे होगा, समझ से होगा। अनुभव की जरूरत नहीं है, हर एक चीज में अनुभव नहीं होगा। दूसरी बुद्धि कौन सी हमारे पास, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। कोई शिक्षक कक्षा में व्याकरण नियम समझाता है, यह उसके पढ़े लिखे ज्ञान पर आधारित है, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा, देखो तरल बुद्धि में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहले परिस्थिति को देखा नहीं था, हम कुछ जानते नहीं थे। इसमें क्या है, इसमें उल्टा हो गया है, हमें पहले ही रूल बता दिए गए हैं कि आपको क्या करना है, तो हमें रूल पहले से पता है और हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उस बुद्धि को कहेंगे कृष्णलीय बुद्धि या कृष्णलीकृत बुद्धि, है ना। इतिहास या विज्ञान के तथ्य को लिखना, शब्दों को जानना, अनुभव से जुड़े निर्णय लेना आदि सभी सीखा ज्ञान और अनुभव आधारित होते हैं। तो कृष्णलीय बुद्धि किस पर आधारित होगी, अनुभव पर। ये जन्मजात नहीं होती है, जबकि तरल बुद्धि अभी हमने पढ़ा था वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। अब देखो इसमें छात्र परीक्षा में इतिहास या विज्ञान के सही सही तथ्य लिख देता है, कैसी बुद्धि होगी, कृष्णलीय। किसी व्यक्ति को शब्दों के अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियों को पता है, कैसी बुद्धि होगी, कृष्णलीय। बैंक कर्मचारियों को गणना के नियम, प्रक्रिया आदि याद होना और उनका प्रयोग करना कैसी होगी, कृष्णलीय। बुजुर्ग अपने अनुभव के आधार पर जीवन में सही निर्णय देता है, ये कैसी होगी, कृष्णलीय होगी। अब तो उल्टा हो गया, तरल बुद्धि में हमें पता करना पड़ रहा था, कृष्णलीय में तो पहले से ही सब कुछ पता है, उसी को ऑर्गेनाइज करना है। तो सामान्य सा ट्रिक क्या हो जाएगा, सीखा हुआ ज्ञान है, अनुभव को जोड़ दो, अभ्यास को जोड़ दो, तो कैसी बुद्धि बन जाएगी, कृष्णलीय बुद्धि बन जाएगी। आगे चलते हैं, परिभाषा क्या दे रखी है, कृष्णलीय बुद्धि वह क्षमता है जो जीवन भर के लिए ज्ञान, शिक्षा और भाषा अनुभव से विकसित होती है, जीवन भर चलेगी। कब तक चलेगी, जीवन भर चलेगी, अंत तक चलेगी। मुख्य घटक शब्दावली, सामान्य ज्ञान, तथ्यात्मक स्मृति और भाषा व सांस्कृतिक समझ, है ना। शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तथ्यात्मक स्मृति, फैक्चुअल मेमोराइजेशन ये होना चाहिए, और भाषा व सांस्कृतिक समझ होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखो, विशेषता शिक्षा व अनुभव पर आधारित है। किस पर है, शिक्षा और अनुभव पर आधारित है। अभ्यास से लगातार बढ़ती है, जब आप अभ्यास करेंगे तो कंटिन्यूस क्या होगी, ये बढ़ती चली जाएगी, उम्र के साथ स्थिर हो जाती है, बढ़ जाती है। स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं में अधिक उपयोगी है, किसमें, स्कूल या कॉलेज की परीक्षाओं में अधिक उपयोगी होता है। दो तरह की बुद्धि पढ़ रहे हैं हम, पहली थी तरल और दूसरी है क्रिस्टल। उदाहरण, शब्दों के अर्थ जानना, अर्थ जानने में क्या करा होगा बताओ, उसमें वो तर्क लगा नहीं सकता, वो चीज़ों को क्या करके लाया होगा, रट के लाया होगा, तो पूर्व ज्ञान है उसे। इतिहास, भूगोल, विज्ञान के मध्य व्याकरण नियमों का प्रयोग करना भी इसी का एक उदाहरण है। शैक्षिक महत्व क्या है, भाषा अधिगम, सामाजिक अधिगम, परीक्षा आधारित उपलब्धि और तरल बनाम कृष्णलीय उपलब्धि। तो ये वाले जो हैं इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसको समझते हैं, आधार, तरल बुद्धि और कृष्णलीय बुद्धि। प्रकृति, प्रकृति कैसी होती है, जन्मजात मिलेगी या अर्जित की जाएगी, है ना। जो तरल बुद्धि होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, पैदाइशी मिलती है, लेकिन हम कृष्णलीय बुद्धि को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। निर्भरता क्या है, तर्क व विश्लेषण होगा, यहाँ ज्ञान और अनुभव होगा। सीखने की भूमिका कम है, यहाँ अधिक है कृष्णलीय बुद्धि को। उम्र का प्रभाव घटता है और इसमें बढ़ता है या स्थिर रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। परीक्षा का उदाहरण, नई पहेली और रीजनिंग किसका आएगा, तरल का है। कृष्णलीय की बात करें तो जीके, भाषा एवं तथ्य आएंगे। समझ में आ गया, आपको अंतर पता चल गया, तरल बुद्धि और कृष्णलीय बुद्धि में क्या अंतर होता है। विकासात्मक पठार देख लीजिए, कृष्णलीय बुद्धि कंटिन्यू बढ़ रही है, उम्र के साथ साथ कृष्णलीय बुद्धि यानी अनुभव क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जबकि ये शुरुआत में बढ़ेगी, बाद में क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और देखो इसके पीक यहाँ पर है, यानी प्रारंभिक वयस्कता के लगभग ये बुद्धि जो है सबसे ज़्यादा पीक पर होती है, तरल बुद्धि। आगे चलें, देखो बाल्यावस्था, तरल बुद्धि बहुत तेजी से विकसित होती है। किशोरावस्था, तरल बुद्धि चरम पर होती है। प्रौढ़ावस्था, कृष्णलीकृत बुद्धि प्रमुख हो जाती है, और वृद्धावस्था में तरल घटती है, कृष्णल बनी रहती है। वृद्धावस्था में जाते जाते तरल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि कृष्णलीकृत वैसी की वैसी ही बनी रहती है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो अनुभव आधारित है, तो जब हम जितने पुराने होते जाएंगे उतना हमारा क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। शिक्षण अधिगम में उपयोग,
तरल बुद्धि के लिए आपको तरल बुद्धि का विकास करना है। आप बच्चे को पहेलियाँ दीजिए, तर्क प्रश्न दीजिए, समस्या आधारित क्वेश्चन दीजिए, उससे तरल बुद्धि विकसित होगी। अगर कृष्णीय बुद्धि करना है तो पठन दीजिए, पुनरावृत्ति दीजिए, चर्चा दीजिए, अनुभव दीजिए। किस में आएगा? कृष्णीय में आएगा। कृष्णीय में पहले अनुभव होगा, बाद में विचार आएंगे, है ना, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखो, नई समस्या बिना याद किए तरल बुद्धि हो गई। सीखा हुआ ज्ञान शब्द और तथ्य कृष्णीय बुद्धि हो गई। आगे इसके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न करने के बाद आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आज के बाद आपको ये बुद्धि वाले झंझट में कोई फंसा ही नहीं सकता, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखो, तरल कृष्णीय बुद्धि का प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? तरल कृष्णीय बुद्धि प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा रेमंड कैटल, हमने ऊपर पढ़ा था अभी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, तरल बुद्धि का मुख्य आधार क्या है? तरल बुद्धि का मुख्य आधार क्या है? तो तर्क एवं विश्लेषण ही तर्क बुद्धि का मुख्य आधार होते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्रिस्टलीकृत वृद्धि का संबंध किससे है? क्रिस्टलीकृत जन्मजात क्षमता से है, सीखा हुआ ज्ञान से है, आनुवंशिकता से या संवेदी अनुभव से? बताइए किससे होगा? तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आपका बी वाला, यानी सीखा हुआ ज्ञान। क्रिस्टल ऐसे ध्यान रखो, तरल है, कोई आएगा तरल तभी की तभी वाला है, लेकिन जो ठोस है बिस्किट है वो पहले से रखे हुए हैं, तो क्रिस्टली को बिस्किट समझो। नई पहेली को बिना पहले सीखे हल करना किस बुद्धि का उदाहरण है? तो तरल बुद्धि का उदाहरण है। अभी तो गा रहे हैं, है ना। नई पहेली को बिना किसी पूर्व ज्ञान के साधित करना तरल बुद्धि होती है। शब्दावली व सामान्य ज्ञान किस बुद्धि से संबंधित है? शब्दावली और सामान्य ज्ञान किस बुद्धि से संबंधित है? तो यह कृष्णीय बुद्धि से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते प्रश्न संख्या 6, आयु के साथ कौन सी बुद्धि सामान्यतः बढ़ती है? आयु के साथ कौन सी बढ़ेगी बताओ? क्रिस्टलीकृत जो होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है, कंटिन्यूअस टिल द डेथ। कौन सी? क्रिस्टलीकृत। अगला चलें, अगला है तरल बुद्धि का उच्चतम स्तर प्राय कब होता है? तरल बुद्धि का सबसे उच्चतम स्तर, क्योंकि तरल बुद्धि का जो कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है, तो उच्चतम कहाँ होगा, है ना? बाल्यावस्था पर, किशोरावस्था पर, प्रारंभिक वयस्का पर या वृद्धावस्था पर? तो इसका 7वें का सही आंसर चल रहा है ये वाला। आगे प्रश्न संख्या 8, इतिहास के तथ्य याद रखना कि किस बुद्धि का उदाहरण है? इतिहास के तथ्य क्या रखने हैं? आपको याद रखने हैं, बिना किसी चेर फेर के याद रखना है। तो तथ्य याद रखने के लिए कौन सी तरल बुद्धि लगेगी? सामाजिक लगेगी, क्रिस्टलीकृत लगेगी? यही उत्तर सही है। कैसी बुद्धि लगेगी? क्रिस्टलीकृत बुद्धि का प्रयोग होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 9, निम्न में से कौन सा तरल बुद्धि का उदाहरण है? तरल बुद्धि व्याकरण के नियम याद करना नहीं होगा, गणितीय सूत्र रटना नहीं होगा, नई समस्या में तर्क लगाना एकदम सही होगा। 9वें का तीसरा। प्रश्न संख्या चलते हैं 10, क्रिस्टलीकृत बुद्धि किस पर निर्भर होती है? क्रिस्टलीकृत यानी जिसमें क्रिस्टल बनना है, आयु और अनुभव पर निर्धारित होगी, केवल आनुवंशिकता पर होगी, केवल तर्क पर होगी या कल्पना पर होगी? क्रिस्टल बुद्धि की निर्भरता किस पर रहती है? तो आयु और अनुभव पर। किस पर? आयु और अनुभव पर, यह ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 11, तरल बुद्धि किस पर निर्भर होती है? तरल बुद्धि किस पर निर्भर होती है? यहाँ एक कम नहीं होगा। तरल बुद्धि किस पर निर्भर होती है? तर्क पर, विश्लेषण पर, अनुभव पर, समस्या समाधान पर? क्या उत्तर सही हो जाएगा? तो 11 का यहाँ पर सही उत्तर जा रहा है आपका अनुभव। कौन सा जा रहा है? अनुभव। कक्षा में शिक्षक द्वारा नियम समझाया गया कि बुद्धि किस बुद्धि का प्रयोग है? पहले नियम बताया है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा बच्चों पर। तो बताओ कौन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा? इसका उत्तर सही होगा क्रिस्टलीकृत। क्रिस्टलीकृत। आगे चलें। प्रश्न संख्या 13, नई तकनीक को स्वयं समझकर चलाना किसका उदाहरण है? अपने आप से चलाया है बिना किसी सहायता के। सो तरल वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तरल बुद्धि उम्र के साथ बढ़ती है? नहीं, पहले बढ़ेगी फिर बाद में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्रिस्टलीय बुद्धि घटती है? गलत है। तरल बुद्धि जन्मजात होती है। क्रिस्टलीय बुद्धि अनुभव से बनी होती है। बताएं, क्रिस्टलीय बुद्धि अनुभव से बनी होगी नहीं होगी? क्यों जी, होगी ना? बस तो फिर हो गया 14 में का डी। प्रश्न संख्या 15, रेमंड कैटल ने यह प्रतिमान किस वर्ष दिया? बताओ, किस वर्ष दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला 1963, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 16, तरल बुद्धि का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तरल बुद्धि का मुख्य उपयोग होगा नई समस्या के समाधान में। अभी बताया था, क्रिस्टलीय मतलब ठोस, तरल मतलब पानी, और नई समस्या के समाधान में सबसे पहले इसका यूज होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 17, क्रिस्टलीकृत बुद्धि सर्वोच्चम उदाहरण कौन सा है? क्रिस्टलीकृत बुद्धि का सर्वोत्तम अच्छा उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? पहली बार देखी पहेली, आईक्यू टेस्ट, शब्दकोश और पैटर्न पहचान। बताइए, तो सबसे बढ़िया होगा इस समय शब्दकोश। प्रश्न संख्या 18, कौन सी बुद्धि औपचारिक शिक्षा से अधिक प्रभावित होती है? अब शिक्षा दो तरीके की होती है, औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक। तो कौन सी ऐसी बुद्धि है जो औपचारिक शिक्षा से अधिक प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी क्रिस्टलीकृत। प्रश्न संख्या 19, तरल और क्रिस्टलीय बुद्धि का संबंध है। तरल और क्रिस्टलीय बुद्धि का संबंध कैसा होगा? विरोधी होगा, असंभावित होगा, पूरक होगा या समान होगा? बता, कैसा होगा? पूरक होगा, ध्यान रखना कैसा होगा? पूरक होगा। प्रश्न संख्या 20, तरल बुद्धि का संबंध किससे होता है? संबंध किससे होता है तरल बुद्धि का संबंध? तो इसका सही उत्तर है समस्या समाधान क्षमता। तरल बुद्धि का जो संबंध होता है वो समस्या समाधान क्षमता से होता है। प्रश्न संख्या हमारे पास 21, क्रिस्टलीकृत बुद्धि मुख्यतः किस पर आधारित होती है? तो जो क्रिस्टलीकृत है वो किस पर आधारित होगी? अनुभव व शिक्षा पर। अनुभव व शिक्षा पर हमेशा ध्यान रखना है। आगे प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सी तरल बुद्धि का उदाहरण है? कौन सा तरल बुद्धि का? शब्दावली का ज्ञान, गणितीय सूत्र याद करना, नई पहेली याद हल करना, ऐतिहासिक गतिविधियां देखना। बताओ, तो 22 में का सही उत्तर जाएगा आपका नई पहेलियां हल करना। प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास? 23, क्रिस्टलीय बुद्धि का विकास किस आयु में अधिक होता है? क्रिस्टलीय बुद्धि का विकास बताओ। यहाँ पे जो है पहले बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। सीक्वेंस सही है, लेकिन कुछ और पूछा जा रहा है। क्रिस्टलीय बुद्धि विकास का विकास किस आयु में अधिक होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जी तीसरा, प्रौढ़ावस्था। प्रश्न संख्या 24, तरल बुद्धि का स्तर सामान्यतः किस आयु के बाद घटने लगता है? किस आयु के बाद? तो इसका 30 वर्ष की आयु के बाद सामान्यतः बुद्धि का स्तर घटने लगता है, तरल बुद्धि का स्तर घटने लगता है। प्रश्न संख्या हो गया हमारे पास 25, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तरल बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। तरल बुद्धि नो, गलत है ये। क्रिस्टलीकृत बुद्धि जन्मजात होती है। क्रिस्टलीकृत बुद्धि जन्मजात होती है, ठीक है जी। अगला है तरल बुद्धि कई परिस्थितियों में सहायक होती है, ये भी सही है। क्रिस्टलीकृत बुद्धि समस्या समाधान होती है, तो सही जो उत्तर जैनों ने इसका वो हो जाएगा कौन सा हमारा? तीसरा वाला। आगे चलें, आगे प्रश्न संख्या हमारे पास 26, किस विद्वान ने तरल एवं क्रिस्टलीकृत बुद्धि का सिद्धांत दिया? इसमें प्याजे ने दिया, गार्डनर ने दिया, रेमोंड्स कैटल ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। बताओ, 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका रेमंड कैटल, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या
27 27 27। विद्यालय परीक्षा में तथ्यात्मक प्रश्न अधिकतर किस बुद्धि से मापे जाते हैं? बताओ कौन सी बुद्धि से मापे जाएंगे? तो इसका सही उत्तर होने वाला है दूसरा, यानी कृष्णीय बुद्धि से। ठीक, आगे चलते। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 28। तरल बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक संस्कृत, शिक्षा, मस्तिष्क की जैविक क्षमता और भाषा। कौन सा सही है? तो इसका तीसरा उत्तर सही है, मनुष्य की जैविक क्षमता। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 29। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है जो सही जुड़ा है? अब सही में देखो, तरल बुद्धि शब्दावली, क्रिस्टलीकृत बुद्धि त्वरित तर्क, तरल बुद्धि अमूर्त सोच और क्रिस्टलीय बुद्धि समस्या समाधान। ठीक, तो कौन सा जो युग्म है वो सही है? तो इसका तीसरा जो होता है, तरल बुद्धि मतलब अमूर्त सोच से जुड़ा हुआ होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से तरल और क्रिस्टलाइन बुद्धि काम करती हैं। तब तक के लिए